नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है बीमारी। आइए सुनते हैं कहानी को। पलंग से नीचे पैर रखते ही मीनाक्षी घुटनों पर हाथ रखकर कराह उठी। अब तो लगता है जल्दी ही छड़ी का मोहताज होना पड़ेगा। घुटने तो बिल्कुल ही काम से गए। अच्छी भली चलती फिरती थी, पता नहीं क्या हो गया है। अरे पिछली बार आई थी तब तो तुझे घुटने की कोई परेशानी नहीं थी। 1.5 साल में अचानक क्या हो गया? आदित्य की शादी में तो तूने कितनी भागदौड़ की थी। बड़ी बहन माया ने छोटी बहन मीनाक्षी की हालत देखकर दुख और अफसोस से कहा। हाँ, उम्र भर तो अच्छी रही, पर पिछले 1.5 साल में ही पता नहीं क्या हो गया है। आदित्य की शादी के बाद ऐसे ही घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा है, और अब तो पलंग से उठकर बाथरूम तक जाना भी मुश्किल हो गया है। दर्द के मारे जान निकल जाती है। इस डर से तो मैं पानी पीना भी बहुत कम कर दिया है। मीनाक्षी जैसे तैसे बाथरूम तक जाकर आई और फिर पलंग पर बैठ गई। तब तक माया लहसुन डाला हुआ गरम तेल लेकर आई और मीनाक्षी के घुटनों की मालिश करने लगी। अरे जीजी, ये क्या कर रही हो? तुम तो बड़ी हो, सेवा तो मुझे करनी चाहिए थी। मीनाक्षी संकोच से भर कर बोली। तो माया ने कहा, तो क्या हुआ, जब मेरे घुटनों में दर्द होगा तो तुम तेल लगा देना। तकलीफ में क्या छोटा और क्या बड़ा, कहकर माया ने मीनाक्षी के घुटनों की मालिश कर दी। मीनाक्षी के बेटे आदित्य की शादी में दोनों बहनें मिली थी। तब से 1.5 साल हो गया। अब मीनाक्षी ने बड़े आग्रह से माया को 4-5 दिन के लिए अपने घर रहने को बुलाया था। माया कल रात में ही आई थी। दोनों बहनें देर रात तक बातें करती रही। सुबह के 7-7:30 बजे थे। माया चाय बनाने किचन में जाने लगी तो मीनाक्षी ने उसे रोका कि बहू उठकर बना देगी। लेकिन माया आनन फानन में अपनी मीनाक्षी की और मीनाक्षी के पति रमेश की चाय बना लाई। 7:30 हो गए हैं, लेकिन बहू के उठने का पता ही नहीं है। ये नहीं कि तुम आई हो तो जल्दी उठकर चाय बना दे। रोज सुबह की चाय के लिए 7:30 बजे तक राह देखते रहो, मीनाक्षी ने उलाहने के साथ कहा। इस पर माया बोली, आज आदि की छुट्टी है, 10-20 मिनट देर से भी उठ गए तो क्या हुआ भाई? और भाई, सुबह मुझे जल्दी चाय पीने की आदत है, तो मैं तो किसी के भरोसे नहीं रहती। अपनी और उनकी चाय खुद बना लेती हूँ, और पेपर पढ़ते हुए या बगीचे का काम करते हुए गरम गरम चाय का मज़ा लेती हूँ। हमें अगर सुबह 5 बजे या और किसी समय पर चाय पीने की आदत हो, जो आदत दूसरे के लिए सुविधाजनक ना हो, तो फिर हमें ये काम खुद ही कर लेना चाहिए, बजाय दूसरों के बनाने का इंतज़ार करने और उस पर चिढ़ने के, माया ने गंभीर स्वर में कहा। 15 मिनट बाद ही बहू यानी रिया रसोई घर में आई तो चाय के बर्तन देखकर सकपका गई। कोई बात नहीं रिया, चाय पी चुके तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथ की बनी हुई फिर से पी लेंगे। अब तो बताओ क्या सब्जी बनानी है, माया ने कहा, और रिया के मना करने पर भी फटाफट सब्जियां निकालकर धोकर काटने लगी। तभी आदि भी किचन में आ गया। रमेश जी भी वहां आ गए। रिया मीनाक्षी को अपने कमरे में ही चाय दे आई। बाकी सबने किचन में बैठकर चाय साथ में पी। माया नाश्ता और खाना बनाने में पूरी तरह से रिया की मदद कर रही थी। साथ ही पुरानी बातों का दौर और हंसी मजाक भी चल रही थी। रिया भी खुलकर हंस रही थी। मीनाक्षी के कमरे तक सबके हंसने बोलने की आवाज़ आ रही थी। रिया की आवाज़ सुनकर मीनाक्षी को हैरानी हो रही थी। रिया मीनाक्षी से तो कभी इतनी बातचीत नहीं करती। महीनों से तो उसने उसे हंसते मुस्कुराते भी नहीं देखा था। जब सबके खाने का समय हुआ तब मीनाक्षी ने नहाने जाने की बात की। रिया ने सबका खाना परोसकर मीनाक्षी के लिए नहाने का पानी रखा, कपड़े बाथरूम में रख दिए। नहाने के बाद मीनाक्षी पूजा करने बैठी। रिया सबको खाना परोसती जा रही थी और मीनाक्षी के लिए पूजा की तैयारी भी करती जा रही थी। कभी पानी देना, फूल लाकर देना, चंदन घिस देना, भगवान का चरणामृत तुलसी चौरा में डालकर आना, पूजा के बाद भगवान का तौलिया धोकर सूखने डालना, फिर मीनाक्षी को खाना खिलाकर तब रिया ने खाना खाया। खाने के बर्तन आदि सब समेटते हुए रिया को 2:30-3 बज गए थे। शाम को माया ने रिया और आदि को बाहर घूमने भेज दिया। दोनों का चेहरा खिल गया। महीनों के बाद वो घूमने जा रहे थे।
हमेशा तो खाना बनाने, रमेश और मीनाक्षी को परोसने तक में ही इतनी देर हो जाती कि रिया मायूस होकर जाने से ही मना कर देती। अब भला रात में 9 बजे घूमने का समय ही कहाँ रह जाता है। पर आज माया ने कहा रात में वो कुछ भी बना लेगी और मीनाक्षी तथा रमेश को खिला देगी। तो माया ने देखा मीनाक्षी को रिया का जाना अच्छा नहीं लगा। घर में मेहमान आए हैं और बहू क्यों घूमने निकल गई। मीनाक्षी के स्वर में नाराजगी थी। मैंने ही उन्हें भेजा है, वो तो जाने को तैयार भी नहीं थी और मैं कोई मेहमान थोड़ी ही हूँ। माया ने उसे प्यार से समझाया। दूसरे दिन माया ने मीनाक्षी को जल्दी नहाने और पूजा करने को कहा ताकि वो भी सबके साथ बैठकर खाना खा ले। बड़े बेमन से मीनाक्षी नहाने गई। उस दिन रिया काम से 1:30 बजे ही फ्री हो गई तो माया ने उन दोनों को पिक्चर देखने भेज दिया। दोपहर में आराम करने मीनाक्षी और माया पलंग पर लेट गई। मीनाक्षी फिर घुटनों पर हाथ फेरती हुई कराहने लगी, पता नहीं क्या जानलेवा बीमारी हो गई है। मैं तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। ना चल पाती हूँ, ना ही कहीं जा आ पाती हूँ। ये कमरे में कैद होकर रह गई हूँ। मीनाक्षी फिर अपने घुटनों का रोना लेकर बैठ गई। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तुझे सांस नामक बीमारी हो गई है। मीनाक्षी और कुछ नहीं। अचानक माया बोल पड़ी। माया के ऐसा बोलने पर मीनाक्षी चौंक गई। क्या? हाँ, और ये बड़ी भयानक बीमारी है। एक बार ये रोग लग जाए तो उम्र भर पीछा नहीं छोड़ता। माया के स्वर में हल्का सा व्यंग था। क्या कह रही हो जिज्जी? तुम भी ना, मीनाक्षी जोड़कर बोली। मैं ठीक कह रही हूँ, तुझे कुछ नहीं हुआ है। मध्यम वर्गीय भारतीय घरों की सासों के साथ यही होता है। उम्र भर घर में सारा काम करती है, लेकिन जैसे ही बहू घर में आती है सारा काम उस पर सौंप कर पलंग पर बैठ जाती हैं और बीमारी को न्योता देती हैं। अरे, मेनोपॉज के समय हार्मोनल चेंज होते हैं। इस समय तो शरीर को व्यायाम की ज़रूरत होती है ताकि वो स्वस्थ रहे, लेकिन तुमने तो पलंग पकड़कर बीमारियों को खुद न्योता दे दिया। उम्र भर घर का काम करने के बाद अचानक शरीर एकदम निठल्ला होकर बैठ जाए तो क्या होगा? मशीन को भी बंद करके रख दो तो उसमें भी जंग लग जाती है। फिर ये तो शरीर है। पिछले 1.5 साल में अपने शरीर की हालत देखी है। एकदम कम से कम 25 किलो बढ़ गया है। अब घुटनों पर यह अतिरिक्त भार पड़ेगा तो दर्द तो होगा ही। मोटापे से घुटने खराब और आगे डायबिटीज़ को आमंत्रण। और फिर कोसती है बेचारी बहू को कि इसके आने से ये सब हुआ है। माया ने खरी बात आखिर बोल ही दी। सारी उम्र तो काम में फंस गई, अब इस उम्र में थोड़ा आराम कर लिया तो। अरे, अपनी गृहस्थी अपने ही पति बच्चों के लिए काम किया ना, सब करते ही हैं। तुमने कोई एहसान नहीं किया है, किसी दूसरे के घर का काम तो नहीं किया है ना। माया ने उसे डांट लगाई। हमारी सास भी तो बैठी रहती थी, हम भी तो अकेले ही सारा काम करते थे। तो मीनाक्षी कुछ और कहना चाहती थी, पर माया ने बीच में ही उसे रोककर कहा, बस बस, मैं तेरी मंशा समझ गई। वो ज़माना और था। कुछ लोगों की सोच संकुचित होती है, लेकिन हम भी वैसे ही नज़रिया रखें तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। तेरी सास ने तुझसे काम करवाया, इसलिए तू भी अपनी बहू से बदला लेगी। ये ओछी प्रवृत्ति छोड़ दे। मैं तुझसे 4 साल बड़ी हूँ, लेकिन मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है क्योंकि मैं घर का काम करती रहती हूँ। इससे बहू को भी मदद हो जाती है और घर चलाने में मेरी सशक्त भूमिका भी बरकरार है। लेकिन तुम्हारे जैसी सास काम में मदद तो करेगी नहीं। हाँ, पलंग पर बैठे बैठे गृहस्थी पर अपना अधिकार जताकर बेकार के विवाद और खींच को बढ़ावा देगी। सच है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। काम तो कुछ है नहीं तो बहू को परेशान करने की बेकार की खुराफात दिमाग में पैदा होती रहती है। पर मैंने बहू को क्या परेशान किया? मीनाक्षी हैरानी से बोली। ये जो देर से नहाना है, देर से खाना खाने बैठना है, इसके पीछे की चालाकी मैं सब समझ रही हूँ, माया ने कहा। तो मीनाक्षी ने सकपकाकर सिर झुका लिया। देख, बहू के भी अपने सपने हैं। खाली बैठकर तेरा दिमाग उल्टी दिशा में चलने लगा है। तू जानबूझकर उसे काम में उलझाए रखती है ताकि वो आदित्य के साथ बाहर ना जा पाए, तो अपने दिनों की कुंठा अब उस पर निकाल रही है। ये ठीक नहीं है। किसी दिन अगर वो दोनों अलग हो गए
तो फिर ये घुटनों का दर्द लेकर भी सारी गृहस्थी तुझे अकेले ही खींचनी पड़ेगी। तब उसे मत कोसना। ये कहते हुए माया दूसरी ओर मुंह करके सो गई। माया की बातें सुनकर मीनाक्षी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी पानी लेने किचन में गई। माया ने चुपचाप देखा। मीनाक्षी बड़े आराम से चल रही थी। वो मुस्कुरा दी। मीनाक्षी माया को सुबह सैर करने की आदत थी। दूसरे दिन जब वो सुबह उठी तो देखा मीनाक्षी उससे पहले ही उठकर बाहर जाने को तैयार थी। ये देखकर माया सुखद आश्चर्य में भर गई। थोड़ी दूर ही सही, पर मीनाक्षी माया के साथ पैदल घूमने गई। इतने दिनों से उसके पैर बैठे बैठे अकड़ गए थे। अब जोड़ खोलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन माया को तसल्ली थी कि कम से कम मीनाक्षी की बुद्धि पलटी तो। घर जाकर चाय भी मीनाक्षी ने ही बनाई। बर्तनों की खटपट सुनकर रिया दौड़ी दौड़ी किचन में आई तो मीनाक्षी को काम करते देखकर हैरान हो गई। वो चाय बनाने जा ही रही थी कि माया ने इशारे से उसे मना कर दिया। अब आदि और रमेश जी भी किचन में चले आए। मीनाक्षी ने सबकी चाय टेबल पर रखी। आज पूरा परिवार एक साथ बैठा था। लो रिया, तुम्हारी सास अब एकदम स्वस्थ हो गई है। अब वो सब काम कर सकती है। बस अब तुम उस पर एक नई जिम्मेदारी डालने के लिए फटाफट उसे दादी बनाने की तैयारी शुरू कर दो। माया ने कहा तो रिया शर्मा गई और सब खिलखिलाकर हंस पड़े।